नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। जनता परिवार के गठन से पहले ही क्यों खाने लगे हिचकोले, ये दिखाएंगे। जन्मदिन पर बधाई मोदी के 3 मंत्रियों को भारी पड़ गई, आखिर क्यों? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अचानक हर दल को अजीज क्यों लगने लगे? अमित शाह की रैली से गायब रहे बिहारी बाबू, आखिर क्यों? तमाम सवालों पर बात होगी, लेकिन पहले दिन भर की 25 बड़ी खबरें। जर्मनी में मोदी ने इशारों में किया पाकिस्तान पर वार, कहा आतंक को पनाह देने वाली सरकार पर बने दबाव, यूएन तय करे आतंकवाद की परिभाषा। नई पार्टी के गठन पर पसुपेश में आम आदमी पार्टी के बागी योगेंद्र यादव का बयान, पार्टी खड़ी करने से पहले जमीनी तैयारी जरूरी। पटना रैली में अमित शाह ने बिहार पर ठोका बीजेपी का दावा, कहा मोदी की अगुवाई में पार्टी बनाएगी सरकार, लालू नीतीश को ठहराया शून्य। गांधी मैदान में बीजेपी की रैली से गायब रहे शत्रुघ्न सिन्हा, न्योते में देरी से नाराज, अश्विनी चौबे को मंच पर जाने से पुलिस ने रोका। दलित वोट की चाहत में तमाम सियासी दलों को याद आए अंबेडकर, लखनऊ में बीजेपी का खिचड़ी भोज, यूपी सरकार का 6 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान। संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई पर 3 मंत्रियों को पड़ी फटकार, श्रीपद नायक, सर्बानंद सोनोवाल और संजीव बालियान से आला कमान नाराज। लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर में गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा, संसदीय क्षेत्र से लगातार गायब रहने की शिकायत। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के खिलाफ पीलीभीत में गैर जमानती वारंट जारी, 2009 के चुनाव में शांति भंग करने का आरोप। जनता परिवार के एकीकरण की कवायद पूरी, कल हो सकता है ऐलान, 6 पार्टियों की विलय पर सहमति, मुलायम की साइकिल होगा नए दल का निशान। सूत्रों के मुताबिक कल रात में दिल्ली लौटेंगे राहुल गांधी। इस बीच शीला दीक्षित ने कहा अभी सोनिया गांधी को ही रहना चाहिए अध्यक्ष, बाद में बोली नहीं लिया था राहुल का नाम, विरोध की बात कहां। मुस्लिमों के मताधिकार छीनने पर विवाद जारी, सामना में शिवसेना ने कश्मीरी पंडितों का हवाला देकर पूछा क्यों नहीं की जाती हिंदुओं के हक की बात। नेताजी सुभाष बोस के परिजनों का कोलकाता में विरोध मार्च, मौत की जांच कराने की मांग, जर्मनी में मोदी से मिले थे परिजन। कश्मीर के पुलवामा में एक नौजवान की मौत पर भड़की हिंसा, सेना पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप, तनाव के बाद मसरत आलम गिरफ्तार, यासीन मलिक भी हिरासत में। कौशांबी फायरिंग केस में एक आरोपी गिरफ्तार, 4 साल की बच्ची को चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों ने मारी थी गोली, लुटेरों का पीछा कर रहे थे मासूम के पिता। दिल्ली से सटे नोएडा में टोल टैक्स पर टकराव, डीएनडी पर बीजेपी का प्रदर्शन, टोल फ्री करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे समर्थक। मथुरा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, यमुना एक्सप्रेसवे जाम किया, घंटों यात्रियों की रही मुसीबत। अन्ना हजारे भी भूमि बिल के खिलाफ जुटा रहे हैं जनमत, पुणे में 20 राज्यों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। साध्वी प्राची को रामपुर पुलिस ने हिरासत में लिया, समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी, साध्वी प्राची ने आजम खान पर किया वार, कहा आतंकी नहीं हूं जो मेरे लिए लगाई गई इतनी पुलिस। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खतरनाक इरादे, 1 महीने के भीतर और हमलों का अंदेशा, कोम्बिंग ऑपरेशन के बाद पलटवार कर सकते हैं नक्सली। मुंबई पर एक और आतंकी हमले का खतरा, आईबी के अलर्ट के बाद जीआरपी के कमिश्नर की हिदायत, पुलिसकर्मियों को संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया छेड़खानी का आरोप, कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान का वाकया। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सतशिवम के खिलाफ उतरा बार एसोसिएशन, राष्ट्रपति को खत लिखकर एनएचआरसी अध्यक्ष बनाने का विरोध। चित्तूर में चंदन तस्करों के एनकाउंटर का तमिलनाडु में विरोध जारी, चेन्नई में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी।
होम लोन लेने वालों को आईसीआईसीआई बैंक ने दिया तोहफा, 25 बेसिस पॉइंट्स और घटाई ब्याज दर। नई ब्याज दर आज से लागू। गुवाहाटी में कांग्रेस की एमएलए गिरफ्तार। मुंबई दिल्ली में वाहन की चोरी करने वाले गिरोह से लिंक का आरोप।